सैलरीड एम्प्लॉय यूजुअली आस्क मी कि अगर इस साल थोड़ा डिविडेंड मिला है तो क्या मुझे इस डिविडेंड इनकम की वजह से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और इस पर टैक्स किस रेट पर लगेगा। मेरा कंपनी ने कुछ टीडीएस भी काटा है तो उसका क्या सीन रहेगा। मुझे ये भी बताइए कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है जब इस डिविडेंड पर मुझे कोई टैक्स ना देना पड़े और मैं इसके सामने कितने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ। क्वेरी की लिस्ट तो काफी लंबी है, तो लेट्स आंसर द क्वेश्चन वन बाय वन। देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम सैलरी और डिविडेंड को मिलाकर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। डिविडेंड इनकम पर कोई अलग से फ्लैट रेट नहीं लगता, ये आपकी सैलरी में जुड़ जाती है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और आप इसको ऐड करने के बाद जिस भी स्लैब रेट पर फॉल करेंगे वो आपके ऊपर लेवी हो जाएगा। अगर आपकी टोटल डिविडेंड किसी एक कंपनी से किसी एक फाइनेंशियल में 10,000 से ज्यादा है तो 10% के हिसाब से टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा, जिसका क्रेडिट आपको आईटीआर फाइल करते वक्त मिल जाता है। अब बात करते हैं कि टैक्स कब नहीं देना होगा। अगर आपकी साल भर की टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड यानी कि 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 12.75 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। मगर जैसे ही इनकम इस लिमिट को क्रॉस करेगी तो आपको 87A का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर सारी इनकम नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप टीडीएस से बचने के लिए अपनी डिपॉजिटरी को 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की जहां तक बात है तो अब आप डिविडेंड इनकम के सामने कोई भी खर्चा या इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। पहले लोन की इंटरेस्ट पर 20% तक का डिडक्शन मिलता था पर अब उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इसलिए पूरे ग्रॉस डिविडेंड पर ही टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।